जो लोग एसआईपी नहीं करना चाहते हैं या फिर जिस लोग के पास में लमसम करने के लिए पैसे नहीं है सफिशिएंट, वो क्या करेंगे गाइस? बहुत सारे ऐसे फंड हैं जहां पे अगर आप एसआईपी नहीं करना चाहते हैं लंबे समय के लिए और चाहते हैं कि 500 रुपया या 1000 रुपया, 2000, 4000, 5000 जितना भी आपके पास में अवेलेबल हो जाता है महीने में या फिर 2 महीने में, 3 महीने में, आप सोचते हैं हम उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड में। तो बहुत सारे ऐसे फंड हैं जहां पे आप 500 रुपया से भी लमसम शुरू कर सकते हैं और एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं 100 रुपया से। गैस ऐसे फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको गैस 2-4-5 लाख रुपया का फंड तैयार हो जाता है, डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे। ठीक है, सबका गाइज ग्रोथ रेट जो होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का वो 18% से ऊपर ही होता है हर किसी म्यूचुअल फंड का। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन 18%, 20%, 25% वाले में गाइज, तो मैं कैलकुलेशन के थ्रू मैं बताऊंगा कि आपका फंड है से 5000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं या 500 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर 500 रुपया आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर 5000 रुपया एक बार लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर छोड़ देते हैं 25 सालों के लिए, तो कितना का फंड तैयार होता है गाइज? अगर आपने 2013 में, 14 में, 15 में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा होता अगर 50,000 रुपया या 25,000 रुपया, तो 25,000 रुपया आपका गाइज अभी 1 लाख रुपया से ऊपर का फंड हो चुका होता, क्योंकि वहाँ पे जो भी फंड हैं वो अभी 16%, 17% का ऐसे रिटर्न दिया है। कम से कम रिटर्न की मैं बातें कर रहा हूँ उसके हिसाब से। अगर बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो 25%, 26% या फिर 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है, अगर उसमें इन्वेस्ट करते तो आप सोच सकते हैं कि आपका कितना का फंड तैयार होता। तो अगर आप बड़े फंड से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लमसम के थ्रू, तो गाइज अभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मार्केट ऐसे गिरा हुआ है, बड़ा फंड बनाने के लिए लमसम के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और ऐसे म्यूचुअल फंड के लिए समय देना पड़ेगा ज़्यादा। तो दो ही कैटेगरी है दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक लमसम और एक ऐसे एसआईपी। लमसम में होता क्या है, आप ऐसे थोड़ा सा कम समय में इन्वेस्ट कर बड़ा सा अमाउंट आप बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। बट एसआईपी में आप छोटा अमाउंट तैयार कर अगर समय देते हैं, आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको गाइस वहाँ पे आपको बड़ा सा फंड तैयार हो जाता है। अगर बात करते हैं टैक्स कितना लगता है हमारे म्यूचुअल फंड में, तो गाइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे टैक्स जो लगता है वो 10% का टैक्स लगता है। उसमें भी हमारा जो 1 लाख रुपया है, अगर आप हर साल 1 लाख रुपया उस फंड से निकालते हैं तो आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट बात आती है क्या, सपोज दैट हमारा 1 करोड़ रुपया का फंड तैयार हो चुका है, अगर हम 1 करोड़ निकालते हैं तो हमें कितना का ऐसे टैक्स ऐसे पे करना पड़ेगा। गाइस सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 1 लाख रुपया हमें निकालना पड़ेगा जिस पे टैक्स कोई भी नहीं लगेगा। 1 लाख रुपया, 1 करोड़, 1 लाख रुपया, 1 करोड़ 5 लाख है, तो उसमें से हम 1 लाख रुपया अपना निकाल लेंगे, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। रिमेनिंग जो अमाउंट बच जाएगा हमारा, सपोज दैट 1 करोड़ या 1 करोड़ 4 लाख, तो उस पर गैस हमारा 10% का ऐसे टैक्स लगता है, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा हमें टैक्स। अगर आप वहीं पे एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या लमसम में, तो ये हो गया। ये तो मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था। सपोज दैट अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी में या कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गैस वो आपका इनकम टैक्स में आपको शो करना पड़ेगा ही, साथ में ही आपको वहाँ पे आपके इनकम के अकॉर्डिंग स्लैब में आपका जितना परसेंट पे आएंगे आप उसके हिसाब से आपको इसे टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज दैट आप ऐसे 5 लाख से ऊपर वाले में है, 10% वाले में है, 20% टैक्स स्लैब वाले में है या 30% टैक्स स्लैब वाले में है, आपको उस समय से सोचना पड़ेगा। अगर सपोज दैट आपको 1 करोड़ का फंड तैयार हो जाता है तो गाइज आपको 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड में गाइस ये है कि आपको तो 10% ही टैक्स लगता है, 20% आपका टैक्स तो बच जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं म्यूचुअल फंड में तो ये प्रॉफिट ये होता है वहाँ पे। ठीक है, बट अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ और अदर किसी फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ भी आपको ऐसा अच्छा खासा ऐसे टैक्स देना पड़ता है। इसलिए गाइस जैसे आप इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि लमसम के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, उस तरह से अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ऐसे प्रॉफिट होगा। बट वहाँ पे देखना पड़ेगा आपको डे बाय डे कौन सा ऐसे फंड ग्रो कर रहा है, कौन सा ऐसे कंपनी में लॉस में जा रही है, कौन सा प्रॉफिट में जा रही है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। बट अगर आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ भी देखना नहीं है, आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और निश्चिंत तो हो जाइएगा ऐसे 20 साल 25 साल के लिए, जब तक आप अपना पैसे उसमें रखना चाहते हैं। मेन चीज़ ये देखा जा रहा है कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एसआईपी में हर मार्केट जब भी गिरता है या उठता है, हर अमाउंट पे आपका जो है एनएवी प्राइस से चेंज होते रहता है।
बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम के थ्रू, तो आपको एक बार में जो एनएवी पे आप परचेज कर लेते हैं वही एनएवी गैस जैसे उससे बढ़ेगा तब प्रॉफिट होगा, तो बढ़ता ही बढ़ता है। बट अगर आप एसआईपी लेते हैं तो हर अमाउंट हर महीने आप देखेंगे, आप सपोज दैट एक एसआईपी आपने कर रखा होगा, तो आप देखेंगे हर महीने प्राइस चेंज होते रहता है, एनएवी हमारा चेंज होते रहता है, 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा अप डाउन होते रहता है गाइज। तो उसके हिसाब से हमें 1-2 यूनिट कभी ज़्यादा भी मिल जाते हैं, कभी 1-2 यूनिट कम भी मिलते हैं, तो हमारा उसमें से ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, बट हमारा जो है बढ़ते रहता है। सपोज दैट आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एनएवी उस समय का 200 रुपये पर यूनिट है, उस समय आपने तो ले लिया, किसी कारण बस आपका म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका एनएवी घट के ऐसे 180 रुपये हो गए। अब क्या करेंगे, 20 रुपया वहाँ पे आपको ऐसे डायरेक्ट ऐसे इन्वेस्टमेंट पे ऐसे नुकसान दिखेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी मार्केट ऐसे उठेंगे वो फिर मेकअप कर लेगा अपना ऐसे एनएवी प्राइस और बढ़ते रहेगा, ठीक है। बट एसआईपी में उस अमाउंट पे भी आपका ऐसे परचेज होते रहता है। इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फायदा होता है। एसआईपी करें या फिर लमसम करें, 500 रुपया कम से कम महीना इन्वेस्टमेंट जरूर करें गाइस, ठीक है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाते हैं, हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।